एक समय के बाद है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कह रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलते हैं, महात्मा मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरे समस्या का कोई हल बताइए। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। गौतम बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। वह लड़का कहता है कि मेरे मन में ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घेर लेती हैं, पर मैं हर बार गहरी चिंता में खो जाता हूं और उसके बारे में बहुत बार सोचने लग जाता हूं। मैं जानता हूं कि वह चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल बार बार मेरे मन में आ जाता है। कृपा करके मुझे बताएं कि मन में आ रहा है ख्यालों को कैसे रहोगे। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वो विचार मेरे मन में आए ना और मैं उनके बारे में जाता ना सोचूं। वो तो मुस्कुराए और बोले, इतने से बातचीत में इतने परेशान हो गए, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बार एक भिखारी एक सेठ ही घर पहुंचा और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान करो। सेठ आया और अपने जेब में हाथ आ गया, लेकिन उसके जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेब में हाथ डाला, फिर भी उसके दोनों जेब से कुछ भी नहीं निकली। फिर उन निराश होकर घर में चला गया। घर में यादों से कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना खिला दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। अंदर जाके देखा तो उसी पत्नी घर पे थी ही नहीं। उसको कुछ समझ भी नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में एक थाली पड़ी थी, वह थाली को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस थाली को लेके धन्यवाद कहता हुआ खुशी खुशी चला गया। तो उसने पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने पूछा, फिर तुमने दान में क्या दिया? उसने बोला कि यहाँ पर एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली, इसलिए मैंने वह थाली उठा के उस भिखारी को दान में दे दी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो थाली नहीं है, वो चांदी की थाली थी, वो बहुत ही कीमती थी। तुमने वो थाली उठा के भिखारी को दे दी। दौड़ के जाओ और उस मान के वापस लेकर आओ। तुमने ये क्या कर दिया? वह सेठ घर से बाहर निकल जाता है उस भिखारी को ढूंढने के लिए कि वह भिखारी कहाँ गया। काफी दूर जाने पर आखिर वह भिखारी दिखाई देता है। उसे दूर से आवाज लगाता है, अरे भाई, मेरे भाई, रुको रुको। बोलता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो उसे बताता है, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि थाली बहुत कीमती है। इस कहीं कम रेट भी बेच मत देना, या हो सके तो उसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह बोलता है, ठीक है माली, मैं समझ गया। ये सब बातें एक इंसान देख रहा था, पर बोलता है, सेठ जी, आपको पता थी कि वह थाली चांदी की ये बात जाने के बावजूद भी आपने उसे दान में दे दी। आप घर पर भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर उसे ये बात पता नहीं होती तो उसे कम दाम में कहीं बेच सकता था। इसीलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए फिर उसके साथ बुरा होगा। मन इसी बातें परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो, नुकसान बता दो, तो वह पश्चाताप पड़ता है और बार बार उसी के बारे में सोचता है। इसीलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे, मन ऐसे ही है। मन बस अनावश्यक चीजों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज्यादा सिर्फ उन बातों को ही सोचते हो जिस बातों का तुम कोई हल नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सोचने से समझ सेवाओं का हल नहीं मिलता, तुम बस उन्हें सोच के चिंतित रहते। इसीलिए अनावश्यक चीजों का बोझ हटाना हो तो मन को यकीन ही रहना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में हो जाता है, तब तुम सही गलत सच झूठ की तुम्हें समझ नहीं होती, फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक चिंता किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होता। बाकी कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स को जरूर बताएं। किसी भी तरह का सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।